तो एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो मोटा है ना अपने टीचर के पास कॉन्फिडेंस से जाता है कि हाँ भाई होमवर्क के लिए मेरे को बुला रही होगी, लेकिन नहीं, जैसे आगे जाता है इसको सीधा मैसेज दिखा देती है, वही मैसेज जो कि मोटे ने इसको सेंड किया था, ये कहते हुए कि हाँ भाई मुझे आपसे प्यार है, प्लीज़ मतलब मुझसे मतलब मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और जैसे ये मैसेज देखता है ना इसकी फट के चार हो जाती है एकदम और उसके दिमाग में देखे अरे यार मैं तो कल इतने सारे लड़कों को भेजा था भाई, मेरा ध्यान ही नहीं गया, जितनी भी लड़की का नंबर वगैरह मुझे मिला ना मैंने सबको सेंड कर दिया, मेरा ध्यान ही नहीं गया कि भाई मैंने चुड़ैल टीचर को मैसेज मैंने सेंड कर दिया भाई सबके क्लास के सामने मेरी ले भाई मेरे पकोड़े लग गए। और टीचर के दिमाग में चल रहा कि भाई मैंने मोटा को समझा था, मोटा ने थोड़ा सा उसके अंदर काबिल है, वो भाई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है, आगे चल के भाई इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ करके रहेगा, लेकिन भाई वैसी ऐसी चाले चल रहा भाई, मतलब ऐसा कैसे चल सकता भाई ये मोटा, मतलब यार मोटे से जैसा मैंने सोचा था ना भाई, मोटे मेरे भाई उस पर खड़ा नहीं हो पाया, तो भाई इसको तो भाई सजा दे कर रहूँगी, आज सबके सामने दिखा दूँ कि हाँ भाई कोई ऐसी हरकतें करने की कोशिश करेगा तो भाई उसका क्या हालत होगा। और मोटे से कहते कि हाँ भाई मैंने क्या बोला, रीड कर भाई, जोर से चिल्ला के गले फाड़ के रीड कर। यह सुनने के बाद मोटा बोलता है मैम सुनो ना यार, ऐसा कैसे मैं मतलब समझा करो यार मैम, आप क्या बोल रही हो, मैं कैसे पढ़ूँ। तो यह सुनने दे कहते हैं अच्छा मतलब ऑनलाइन तुझे सबको प्रपोज मारने को आता है, लेकिन भाई तुझे मतलब ये नहीं करने आता, मतलब तुझे रीड नहीं करने आता। अब मैं समझ गए तुझे, मतलब मैंने तुझे होमवर्क दिया था ना कि हाँ भाई ऐसा होमवर्क है, जल्दी से करके आ गई, और होमवर्क सुनते ही तेरी फट के चार हो चुकी होगी, तूने सोचा भाई ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे मैं होमवर्क कर लूँ, इससे जानबूझ के ये मैसेज है ना तूने मेरे पास भेजा ताकि मेरा ध्यान है ना इस मैसेज की तरफ चल जाए, और जो होमवर्क वाली बात है ना मैं भूल जाऊँ, मतलब होमवर्क से बचने तो ये सब कर रहा था ना। यहाँ पे तभी जो बाकी लड़की रहती है उनमें से एक लड़की अपने दोस्त से कहती क्या यार उस चुड़ैल के पास मैसेज गया भाई, ये मैसेज तो भाई इसने मेरे पास से भेजा था, मुझे भी इसने प्रपोज मारा था। यहाँ पर उसका दोस्त रहता ना, वो सोचता भाई यार मेरा दोस्त मोटा कितना बहादुर है भाई, अल्लाह कसम खा के कह रहा हूँ भाई बहुत ज़्यादा बहादुर है, मतलब इसने इस चुड़ैल टीचर को भाई प्रपोज मारा भाई, इससे कभी बात करने में फटती है किसी की कि कब भाई कब सुना दे कब चिल्ला दिया, इसने भाई सीधा प्रपोज मारा भाई, ये मेरे दोस्त भाई तू बहुत बहादुर है भाई, मुझे तेरे जैसा बहादुर बनना है। और तभी वहाँ पे बाकी सारे लड़कियाँ बात करने लगती कि यार भाई तेरे पास भी आएगी भाई, सेम मैसेज मेरे पास भी आया था, इसने मुझे ही प्रपोज मारा था। दूसरी लड़की बोलती कि हाँ भाई मेरे पास भी आया था, इनफैक्ट भाई खाली अपने कॉलेज के लड़के नहीं बल्कि मेरे एक दोस्त है ना जो कि इस कॉलेज में ही पढ़ती, उसके पास भी यहाँ तक मैसेज गया था, इस मोटे का मैसेज गया था, मतलब भाई इसने खाली अपने कॉलेज के नहीं बल्कि अपने कॉलेज के बाहर के लड़कों को भी प्रपोज मारा है। तब एक लड़का बोलते कि अरे हाँ यार तुम सब लड़की खाली तुमने को नहीं बल्कि हम लड़कों को भी भाई इस लड़के ने प्रपोज मारा है, मतलब इतना ठरके लड़का। एक दूसरा लड़का बोलते कि हाँ भाई सच में तो मोटा तो बहुत ज़्यादा ठरके निकल गया भाई, इतना ठरके सारी लड़कियों को मारा, लड़कों को मारा और भाई इस टीचर को मारा, चुड़ैल टीचर को मारा, जिसका भाई बात करने में सबकी फटती है भाई, ये मोटा तो गया भाई, मोटे की अब भाई मोटे की जिंदगी अब बहुत कम बची है, मोटे के घोड़े लग गए। यहाँ पे जो मोटा ने टीचर को समझाता कहते नहीं टीचर आप गलत समझ रही यार, मतलब होमवर्क से बचने के लिए मैंने आपको प्रपोज वगैरह ऐसा मैसेज नहीं दिया था, मतलब मैं कारण समझिए मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज सुनिए। लेकिन सुनने टीचर है ना उसकी सुनते नहीं, उसका मुंह शांत कर देते, कहते कि नहीं मुझे मालूम चल चुका है, तू होमवर्क से मतलब होमवर्क से बचने के लिए सब कर रहे ना, रुक बैठा तुझे सबक सिखाने पड़ेगा, तुझे क्या लगता है भाई मुझे प्रपोज का मैसेज देगा मेरा ध्यान उधर चल जाएगा, तेरे बारे में पूरा भूल जाऊंगी, तेरे प्यार में पागल हो जाऊंगी, भाई तूने मुझे क्या छोटी बच्ची समझ के रखा है, रुक भाई आज पूरे क्लास के सामने दिखाऊं कि हाँ भाई कोई बंदा होमवर्क ना करके ऐसा अजीब सा नाटक करता है ना बचने के लिए तो उसका क्या हालत होता है। लेकिन तभी मोटे का ईगो हट हो जाता है, सीधा जो भी पेपर्स वगैरह जिसमें उसने ड्राइंग बनाया था सीधा निकाल के टेबल पर रखता है, कहते हैं कि लीजिए मैंने होमवर्क करके रखा है, मैं होमवर्क से बचने के लिए नहीं कर रहा। तो ये सुना टीचर बोलते क्या सच में, और देखने लगते कि हाँ भाई क्या सच में इसने किया है, लेकिन देखते कि हाँ भाई सच में इसने किया, सब है ना हाथों से बना हुआ ड्राइंग, तो ये भी हैरान हो जाती है और कहती भाई ऐसे कैसे भाई, ये मतलब इतना जल्दी कैसे कर सकता है भाई, होना नामुमकिन भाई, ऐसा मतलब होना समझ भाई नामुमकिन नहीं हो सकता। और देखते कि हाँ भाई किया भी है, हाथों से किया, ऊपर से भाई काफ़ी अच्छे से किया है और पूरा लगभग नोट भी करते कि हाँ देखते कि लगभग ना 500 से ज़्यादा ड्राइंग है, मतलब ऑलमोस्ट 500 है भाई, इतना तो भाई भगवान भी आ जाए तो भी वो एक मतलब 3 दिन में 500 नहीं कंप्लीट कर सकता है, जो इस मोटे ने यहाँ पे मतलब कर दिया 3 दिन में ही। तो टीचर के दिमाग में देखे नहीं भाई पक्का इस बंदे ने किसी और की भी मदद ली होगी तब जाके भाई इसने किया होगा, भाई अकेले करना भाई इम्पॉसिबल है, इसलिए मोटे से कहते कि हाँ मोटे तूने मतलब बना तो लिया लेकिन भाई उसके लिए तूने भाई ऑफकोर्स सर्च वगैरह किया होगा, तुझे नॉलेज भी मिला होगा, तो भाई सबको सुना भाई सबके बारे में बता। ये सुने तो मोटा बोलता ऑफकोर्स, सब सारे बच्चों को दिखाने लगता है ड्राइंग और डिटेल में बताने लगता है कि हाँ भाई इसका है ना ऐसा ऐसे कपड़े से बनाए जाते थे कपड़े उस समय पे, और ये भाई यूरोप में ना एंशिएंट टाइम पे लगभग ना 1600 सदी में पहना जाता था, ये भाई जापान में ना उस टाइम पे पहना जाता था, इसका फाउंड इसने किया था, मतलब पूरा डिटेल में सबको ना अच्छे से बताने लगता है। यहाँ पे जो टीचर है ना वो भी उसकी मतलब वो और चौंक जाती है, सोचती भाई इम्पॉसिबल भाई नामुमकिन लग रहा है भाई, मुझे लगता है भाई इसने किसी की मदद ली होगी, अगर मदद ली रहती तो भाई इसको इन्फॉर्मेशन वगैरह इतना ना मालूम रहता, मतलब इसने खुद किया, ये खुद सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वगैरह इसने फाइंड किया फिर जाके खुद बनाया। अरे यार मैं तो एकदम चौंक गया। यहाँ पर उसका दोस्त है ना वो भी चौंक जाता है, सोचता भाई क्या सच में इसने बना लिया, भाई मुझे स्टार्टिंग में लगा था ये भाई मजाक करे, नहीं भाई इसने बना भी लिया है और बिना किसी की मदद से, भाई क्यों मदद लेता है भाई मुझे ऑफकोर्स बताता, लेकिन भाई यार कमाल है भाई मेरा दोस्त तो कमाल है भाई, आज तो भाई मुझे चौंकाए जा रहा है। फिर टीचर के दिमाग में आता है कि एक से भाई अच्छा ठीक है भाई चलो मान लेते इसने बना लिया होगा, इम्पॉसिबल काम इसने पॉसिबल कर दिया होगा, लेकिन फिर वो प्रपोज का क्या भाई, उसने प्रपोज मुझे क्यों मारा था, एक से भाई क्या सच में मुझसे प्यार करता है क्या, मतलब सच में वो चाहता है कि भाई मैं उसकी
इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ। नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता भाई, कोई स्टूडेंट अपने टीचर को ना ना ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन नहीं भाई, ये सारे बच्चे ना अभी नए नए इनमें जवानी का खून आ रहा है भाई। मैंने सुना इस उम्र में नहीं ये सारे बच्चे ने ये सब कर भी लेते हैं। और अभी जो बाकी सारे बच्चे रहते हैं वो ताली बजाने लगते हैं, खुश होने लगते हैं, कहते भाई सच में मोटे ने कमाल कर दिया। भाई मुझे मोटे से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन भाई पता नहीं क्यों जैसे इसने काम पूरा किया ना भाई मुझे मन कर इसके लिए मैं ताली बजाऊँ। उससे सारे बच्चे ताली बजाते, टीचर को भी होश में आता है क्या हुआ भाई ताली बजा रहे भाई मैं भी बजाऊँ, और भी ताली बजाने लगते कहते क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो मोटा कह रहे टीचर कहाँ ध्यान है भाई, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे देना था ना मैंने सब दे दिया, सारा काम मतलब हो गया है। तो ये सुने और टीचर बोलते हाँ हाँ ठीक है तुम मतलब जाके बढ़ सकते हो। तो ये सुने मोटा बोलते कि हाँ वो तो मैं करूँगा, लेकिन उससे पहले ऊपर पोस्ट वाली बात है ना उसके बारे में मैं अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई वो मैंने क्यों भेजा। तो ये सुने टीचर है ना घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और मन ही मन गुस्सा करने लगती है भाई कहीं ये पूरे क्लास के सामने भाई मुझे सच में तो प्रपोज नहीं मारेगा लाइव। लेकिन यहाँ पे मोटा लाइव प्रपोज नहीं मारता। उससे कहता सुनिए एक दोस्त के साथ ना मैंने शर्त लगा ली थी और शर्त में मैं हार गया था, जिसकी मैं शर्त में हारने पे ऐसा था कि हाँ भाई तुझे ना 100 लोगों से रिजेक्ट होना है, चलेगा भाई किससे भी होगा चलेगा, लड़के से होगा तो भी चलेगा, लड़की से होगा तो भी चलेगा, इसलिए मैंने सबको प्रपोज मारा था। उस लिस्ट में आप भी आ गई थी। तो ये सुनने दे टीचर का ना साथ में साथ साथ कि हाँ चलो भाई ये मुझे प्रपोज नहीं मारने वाला है और मुझसे कोई प्यार वगैरह नहीं करता, ये तो खाली शर्त वगैरह के चक्कर में था। और मोटे से कहते कि हाँ देखो मोटे तुम कमाल के स्टूडेंट हो और मैं चाहती हूँ तुम्हारा फ्यूचर है ना ब्राइट रहे, इसलिए ना अगले वर्ष से पढ़ाई वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दो, ये सब है ना फालतू फालतू के शर्त लगाना बंद कर दो। तो ये सुनिए तो मोटा बोलता है ओके टीचर आओ, जाके आराम से अपने सीट पे बैठ जाता है। इसके बाद ना बेल वगैरह बज जाता है, जो लेक्चर है ना लेक्चर खत्म हो चुका है। तभी जो मोटा ना फिर से आराम से अपना मोबाइल में ना कुछ मैसेज वगैरह दे रहा है, मतलब किसी को कुछ मैसेज लिख रहा है। तब उसका दोस्त है ना इसके पास आता कहता भाई मोटे तूने आग लगा लिया भाई, मुझे लग नहीं था भाई तूने ड्राइंग बना लिया भाई, कैसे भाई इतना जल्दी तूने कैसे बना लिया। तो ये सुनने के बाद मोटा बोलता भाई मेरी आंखें ध्यान ध्यान के देख, मतलब यहाँ से मेरी आंखें देख, अपनी आंखें फाड़ फाड़ के मेरी आंखें देख, समझ भाई मेरी आंखें देख के समझ जाओ क्यों भाई रात भर में जाग के बनाया हूँ। तो ये सुनो तो उसका दोस्त बोलता अच्छा तू कल रात को मतलब रात भर जाग के बना, तो भी भाई ये तो मुझे इम्पॉसिबल लगता है, मुझे लगता है भाई तूने कोई जादू टोना यूज़ किया होगा, किसी ने फीमेल घोस्ट को बुलाया होगा उसकी मदद से भाई तूने बनाया होगा ना भाई, आप तूने घोस्ट के साथ मजे भी किया ना भाई मुझे बता मुझे बता। ये सुनने पर मोटा बोलता भाई जान अबे साले क्या दिमाग खराब करा भाई, एक लपड़ मारूंगा यहीं से मतलब सीधा मतलब ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, चुपचाप मुझे अपना काम करने दे। और मैंने बहुत लोगों पर पोस्ट मार दिया था जिस चक्कर मेरा थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है, इसलिए भाई मुझे सबसे माफ़ी मांग देने दो, सबको ना अच्छे से बता देने दो कि हाँ भाई मैंने शर्त लगा था ऐसा वैसा, इसलिए भाई मैं सबसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तो ये देखने के बाद मतलब उसका दोस्त भी मोबाइल में देखता हुआ कहता है भाई कैसे कुछ प्लान वगैरह तू बना के कर रहा है क्या। तो मालूम चलता है सबसे माफ़ी मांग रहा है, अपोलोजाइज कर रहा है, सबसे मतलब बता रहे कि हाँ भाई ऐसा शर्त था, और सबको ना रेड पैकेट गिफ्ट दे रहा है। गाइस मुझे पक्का नहीं मालूम रेड पैकेट आखिर में होता क्या, लेकिन भाई जिस हिसाब से भाई मुझे अभी फिलहाल इसको देख के मालूम चल रहा है ना ये बिल्कुल रिडीम कोड जैसा रहता है, कोड रहेगा या फिर कुछ रहेगा जिसमें ना कुछ पैसे वगैरह रहेंगे जो कि सबको मतलब ऐसे मैसेज के जरिए दिया जा रहा है। ये देखो उसका दोस्त बता रहा बाप रे इतना सारा मतलब इतना सारा दिया जा रहा है, ये तो भाई बिल्कुल ऐसा है कि भाई तू पैसे दे के किसी से माफ़ी मांग रहा है, मतलब इसका ये बात सुन के मैं कंफर्म हो कि हाँ भाई ये ना कुछ पैसों से रिलेटेड है। तो ये जैसे ये देता है तभी सामने से आता है आंसर कि हाँ भाई शुक्रिया, माफ़ी मांगने के लिए शुक्रिया और रेड पैकेट देने के लिए भी शुक्रिया। और तभी इसके सिस्टम में दूसरा एक मिशन आता है कि भाई पहला मिशन था लड़कियों से रिजेक्ट होने वाला हो चुका है, एक दूसरा मिशन आता है उस मिशन में लिखा था स्प्रेडिंग बॉय का, इस बार टाइटल मिलेगा जैसे मिशन पूरा होगा कि भाई इस मिशन में ये करना है, इसे ना सबको ना टोटल मिला के $1 मिलियन पैसे बांटना है। ये सुनने के बाद ना मोटे की फोड़ के 64 इस वजह से मिशन पूरे करेगा ना इसको भाई लक मिलेगा, 1 प्लस लक होगा, पहले हार्ट का स्पीड प्लस हुआ था इस बार लक प्लस होगा। लेकिन भाई मोटे की फोड़ के चल के भाई कैसा मिशन है भाई $1 मिलियन भाई मैं कहाँ से लागा भाई, बच्चों में सबको बांटता फिरूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं लेकिन इस वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।